नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज डिलीट। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे डिलीट कि डिलीट क्या है। तो भाई देखिए, डिलीट को भी हमने इसी वजह से जो है वो डिस्कस नहीं किया था। उसकी रीज़न ये थी कि अगर मैं डिलीट की कमांड रन करता हूँ, लेट्स से आई से डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, so what this statement will do, this statement will delete all the records from the employees table। यानी ये क्या करेगी, सारा डेटा जितना भी ये एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मौजूद है, ये सारा का सारा डेटा आपके पास डिलीट हो जाएगा। तो लेट्स से मैं आपको यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो आप देखो हमारे पास क्या आ गया, 11 रोज अफेक्टेड, क्या लिखा हुआ आ गया, 11 रोज अफेक्टेड। और अब अगर मैं जाकर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ एम्प्लॉइज से, तो यू कैन सी कि वी आर नॉट गेटिंग एनी रिकॉर्ड। व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज वी डिडंट अप्लाई द वेयर क्लॉज इन द डिलीट स्टेटमेंट। यानी हमने डिलीट स्टेटमेंट के अंदर वेयर क्लॉज बताया ही नहीं था। वेयर क्लॉज के थ्रू हमने ये नहीं बताया था कि हमें किस किस डेटा को, किस किस रिकॉर्ड को डिलीट करना था या रिमूव करना था। हमने तो बोला कि सारा डेटा यानी डिलीट कर दो एम्प्लॉइज से। उसको हमने स्टेटमेंट क्या पास करी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज को अगर आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें, और इंग्लिश इसको जो है वो उर्दू में भी ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यही आ रहा है कि भाई आप सारा डेटा खत्म कर दो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड से। यानी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड से, एम्प्लॉय के टेबल से सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड आपके पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं मैं किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को ही डिलीट करना चाहता हूँ, तो देन यू हैव टू यूज दी वेयर क्लॉज इन दी डिलीट स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेट्स इंसर्ट सम डेटा इन दी एम्प्लॉयज टेबल। तो मैं यहाँ पे पहले कुछ डेटा ऐड कर लेता हूँ और फिर हम यहाँ पर डिलीट की क्यूरी को रन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये 3 रिकॉर्ड्स ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं ऑल एम्प्लॉयज को। तो अब देखते हैं हमारे पास 3 आपके पास एम्प्लॉयज आ रहे हैं। यानी पहले हमारे पास 11 एम्प्लॉयज थे, जब हमने डिलीट की स्टेटमेंट को रन किया विदाउट दी वेयर क्लॉज, हमारा सारा डेटा जो है वो डेटाबेस से डिलीट हो गया। तो अब हमने नए 3 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं, तो हमारे पास अब टेबल के अंदर सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। लेट्स से मैं डिलीट करना चाहता हूँ मजीद का डेटा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यूरी के अंदर आकर वेयर, ठीक है, अब मुझे बोलना पड़ेगा वेयर id इक्वल्स टू 2। तो वेयर id इक्वल्स टू 2 जब मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ, और अब जब मैं इस रिकॉर्ड को यानी इस स्टेटमेंट को रन करूंगा तो क्या होगा, तो सिर्फ ये जो मजीद का डेटा है यानी सेकंड रो पे जो डेटा है, सेकंड रिकॉर्ड है जो, वो ही डिलीट होगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं, को आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक रिकॉर्ड ही डिलीट हुआ है। और अगर अब मैं एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कराता हूँ अगेन, तो आप देख सकते हो कि सेकंड वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो हम डिलीट जब रिकॉर्ड्स को, एक रिकॉर्ड को या 2 रिकॉर्ड्स को सर्टेन कंडीशंस की बेसिस पर डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम डिलीट स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। डिलीट की स्टेटमेंट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। लेकिन इशू क्या है कि अगर हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज यूज नहीं किया तो हमारे पास सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। एक और स्टेटमेंट यूज होती है। अच्छा, एक और सवाल जो मोस्ट कॉमन सवाल आता है वो ये होता है कि सर, तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आपके पास डिलीट और ड्रॉप में क्या फ़र्क है। सो डिलीट और ड्रॉप में ये फ़र्क है कि देखें, आपके पास अगर हम डिलीट की बात करते हैं तो डिलीट क्या करता है, डिलीट आपके पास रिकॉर्ड डिलीट करने के काम आता है। यानी आप देखो ये टेबल है ना, इस टेबल में एक ये जो रो है ये एक रिकॉर्ड है, पूरा पूरा एक रिकॉर्ड है। यानी यहाँ पर ये जो एक पूरी रो है ये एक पूरा रिकॉर्ड है जिसके अंदर असद की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि उसका जेंडर क्या है, उसके सिटी क्या है, उसकी सैलरी क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, डिलीट यूज करेंगे तो हम 1 और मोर रोज को क्या करते हैं, 1 और मोर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग द ड्रॉप, तो ड्रॉप कमांड क्या करेगी, ड्रॉप स्टेटमेंट क्या करेगी, इट विल ड्रॉप
द डेटा एज वेल एज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इट मीन्स के अगर आपने लिखा ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज, तो इट मीन्स के आप क्या कर रहे हो कि पूरा का पूरा टेबल जो है विथ स्ट्रक्चर एंड डेटा डिलीट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, यानी उसको डेटाबेस में से निकाल रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो आप यूज करते हो ड्रॉप। क्या यूज करते हो? ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करते हो। कि आप क्या करते हो, जब ड्रॉप की बात करते हो तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, और जब हम डिलीट की बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली वर्किंग अबाउट दी डेटा इन दैट टेबल, यानी जब डेटा है टेबल के अंदर, उस डेटा को रिमूव करने के लिए, उस डेटा को खत्म करने के लिए जो है वो डिलीट यूज होता है। फिर उसके साथ एक और कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को, कि एक और कमांड होती है जिसको हम कहते हैं ट्रंकेट। व्हाट इज ट्रंकेट? अब ट्रंकेट डिलीट का ही आपके पास एक वर्जन है। ट्रंकेट आप उस सूरत में यूज करते हैं जब आपको पूरा टेबल खाली करना है। क्या करना है? पूरा डेटा टेबल जो है, टेबल के अंदर से जो डेटा है उसको खत्म करना है। लेकिन ड्रॉप क्या कर रहा था? स्ट्रक्चर भी डिलीट कर रहा है, स्ट्रक्चर भी डिलीट कर रहा है। आपको स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना, आपको क्या करना है? सारा डेटा रिमूव करना है उस टेबल से। तो आप यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड को। देखिए मैं अब यहाँ से आपको रन करके दिखाता हूँ। ट्रंकेट टेबल का नाम है ट्रंकेट एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रंकेट एम्प्लॉइज टेबल का नाम, और अब देखो अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड हैं? 2 रिकॉर्ड है। जब मैं ट्रंकेट वाली कमांड रन करूंगा तो एक भी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं रहेगा। देखो अगर ट्रंकेट और ड्रॉप पे क्या फर्क है, कि अगर हम ट्रंकेट यूज कर रहे हैं तो ट्रंकेट क्या करेगा? ट्रंकेट आपके पास सारा डेटा डिलीट कर देगा टेबल में से। देखो मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अच्छा ठीक है, यहाँ पर ट्रंकेट के बाद आई थिंक टेबल भी आएगा, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। देखो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अभी हमारे पास इस कमांड को रन करने से पहले हमारे पास टेबल के अंदर 2 रिकॉर्ड्स मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रंकेट की कमांड को एग्जीक्यूट किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचा है। सो बेसिकली अगर आपको सिर्फ डेटा खाली करना है, डेटा खत्म करना है अपने टेबल से, ठीक है, यानी आपको क्या करना है? सिर्फ डेटा रिमूव करना है, डेटा को खत्म करना है, ठीक है, तो फिर ही आप जो है आप ट्रंकेट को यूज करते हो। आप ट्रंकेट वाला काम सेम डिलीट कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। आप लिख दो डिलीट फ्रॉम टेबल, तो वो भी क्या करेगा? ट्रंकेट वाला काम ही करेगा, सारा डेटा डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक डेटा रिमूव करना है तो फिर आप डिलीट को वेयर के साथ यूज करेंगे, और अगर आपको सारा डेटा रिमूव करना है तो आप ट्रंकेट को यूज कर सकते हैं, और अगर आपको डेटा के साथ साथ विथ स्ट्रक्चर यानी टेबल को भी डिलीट करना है, खत्म करना है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? आप ड्रॉप कमांड यूज करेंगे। तो ये तीनों कमांड्स में ये फर्क है कि कहाँ पर डिलीट को यूज करना है, कहाँ पर ट्रंकेट को यूज करना है, और कहाँ पर हमें जो है ड्रॉप कमांड को यूज करना होता है।